फ्राइडे के दिन अडानी के शेयर्स लगभग 10 से लेकर 15% तक नीचे गिर जाते हैं और ये कोई नई खबर नहीं है। इससे पहले भी अडानी के शेयर्स 15%, 20% या 30% तक नीचे गिर चुके हैं। कोई भी गलत न्यूज आती है, सारे के सारे शेयर्स जो भी अडानी के मार्केट के अंदर लिस्टेड शेयर्स हैं वो सभी एक साथ नीचे गिरते हैं और वो 1-2% या 4% क्रैश नहीं होते हैं, वो 15-20% तक क्रैश कर जाते हैं। अब देखिए, फ्राइडे के दिन जो अडानी के शेयर्स नीचे गिरे थे, इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2021 के अंदर में, जब अडानी के साथ एक कंपनी ने मिलकर लगभग $700 मिलियन का फंड रेज किया था, जिसका नाम था एज्योर पावर। अडानी और एज्योर पावर मिलकर लगभग $700 मिलियन के फंड रेज किए थे। इस $700 मिलियन में से $175 मिलियन ये यूएस इन्वेस्टर से रेज किए थे, मतलब जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स हैं उनसे $175 मिलियन इन्होंने रेज किया था। और एक बात का ध्यान रखना है, अमेरिका से इन्होंने लोन ये बोल के लिया था कि भारत के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए इनको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लगभग 45,000 करोड़ का, जिसमें इनको आने वाले 20 साल तक लगभग 16,000 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉफिट खोज रहे होते हैं। अब ये सुन के इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा दिया अडानी के ऊपर और इस 45,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें से 60% कॉन्ट्रैक्ट अडानी के हाथ में था एंड 40% एज्योर पावर के हाथ में। अब ये सुन के आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल सही चल रहा है भाई, प्रॉफिट के लिए तो इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अमेरिका के इन्वेस्टर्स ने भी इसीलिए पैसा इन्वेस्ट किया था, जो कि बिल्कुल सही बात थी। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब देखिए, अमेरिका से अगर कोई फंडिंग उठाता है तो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन होता है कि आप उस पैसे को ब्राइबरी के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब घूस देने के लिए आप उस उठाए हुए पैसे को यूज नहीं कर सकते, जो कि अडानी और एज्योर पावर ने इस चीज को रिटर्न में भी दिया था कि हम इस पैसे को घूस के तौर पे यूज नहीं करने वाले हैं। लेकिन इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है। यूएस एजेंसी को एक टिप मिलती है कि ये जो कंपनीज हैं अडानी और एज्योर पावर, ये उस पैसे को घूस के तौर पे यूज कर रही हैं। उनको ये पता चला कि जो अडानी ग्रुप है वो लगभग 2.3 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए लगभग 30 लाख पर मेगावाट का उन्होंने घूस दिया है किसी न किसी कंपनी को, किसी बिजली वाले कंपनी को, या बहुत सारी कंपनीज है, ओडिशा की, आंध्र प्रदेश की। सबसे ज्यादा घूस दिया गया था आंध्र प्रदेश की एक कंपनी को, जो लगभग 1600 करोड़ का था 7,000 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए। ओडिशा की भी एक कंपनी को इन्होंने घूस दिया था लगभग 500 मेगावाट पावर के एग्रीमेंट के लिए। अब ये सब चीजें चल रही थी, इसके बीच में इन्होंने सागर अडानी को पकड़ लिया। जो यूएस एजेंसी है, इन्होंने सागर अडानी को पकड़ लिया अमेरिका के अंदर में। वो अमेरिका के अंदर शायद गए हुए थे, वहां पे पकड़ लिया गया, उनके मोबाइल को सीज कर लिया गया। उसमें कुछ कोड मिले थे इनको, वो कोड बहुत ही अजीबोगरीब कोड थे। आपके स्क्रीन के सामने उनका नाम दिख रहा होगा। अब इससे यूएस के एजेंसी को ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो ये गए एज्योर पावर के पास, जो अडानी के साथ मिलकर फंड रेज किया था। एज्योर पावर के पुराने एम्प्लॉय से बात करने के बाद, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद ये पता चला कि जो गौतम अडानी है वो भी इसके अंदर शामिल है। मतलब गौतम अडानी भी शामिल है, जो अडानी के मेन हेड हैं वो भी शामिल है, उनके साथ जो उनके भतीजे हैं सागर अडानी वो भी शामिल है, और उनके साथ कुछ और हेड शामिल है जो ये काम कर रहे थे, घूस का काम कर रहे थे। अब जब ये सारी रिसर्च खत्म हो जाती है तो यूएस एजेंसी ने न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलाया कुछ टाइम तक, एंड टाइम आता है नवंबर 2024 का। अब देखिए, ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नवंबर 2024 के अंदर में जो यूएस एजेंसी होती है, ये गौतम अडानी और सागर अडानी को लेके एक इशू वारंट करती है इनको अरेस्ट करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे इलेक्शन था, अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने जा रहा था, तो इस चीज को वहीं पे रफा दफा कर दिया जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने क्यों बोला आपको नवंबर 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्टूबर 2024 के अंदर में अडानी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी यानी कि अडानी इंटरप्राइजेज अपना क्यूआईपी लेके आई होती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता है, जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, या भारत के अंदर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये केवल उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं क्यूआईपी के अंदर, जो कि लगभग 5,000 करोड़ का होता है। और उस क्यूआईपी में सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो करते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड वाले। क्वांट म्यूचुअल फंड के कुछ फंड्स होते हैं जो उस क्यूआईपी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लगभग 50% का स्टेक लेके बैठ जाते हैं। उस 5,000 करोड़ के क्यूआईपी में से लगभग 2,500 करोड़ केवल क्वांट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है उस क्यूआईपी में। सितंबर 2024 में ये क्यूआईपी आया होता है, एंड नवंबर 2024 के अंदर में गौतम अडानी और सागर अडानी के ऊपर एक अरेस्ट वारंट इशू होता है। अब ट्रंप आने वाले थे अमेरिका के अंदर में, उससे पहले उन्होंने ये बात बोली थी कि हम इस ब्राइबरी वाले सिस्टम को बंद कर देंगे, मतलब ये जो घूस वाला सिस्टम होता है जिसके लिए कंपनीज को परेशान किया जाता है, इसको हम बंद करने वाले हैं। कोई भी इस चीज को लेके इन्वेस्टिगेशन नहीं होने वाला है। बट ट्रंप ने ऐसा नहीं किया, ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। और टाइम आता है जनवरी 2026 का, जब SEC यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो कि अमेरिका का सेबी है, जैसे भारत का सेबी है ना, वैसे अमेरिका का एक सेबी है जिसका नाम है SEC, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। उन्होंने ये कहा है कि हम ईमेल करके सुमन्स करना चाहते हैं। सुमन्स का मतलब हुआ कि लीगल
लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं हम गौतम अडानी और सागर अडानी या जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके पास हम लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूएस का एसईसी है उन्होंने कोर्ट से ये परमिशन मांगा है कि इंडिया की गवर्नमेंट को बाईपास करके वो ईमेल से डायरेक्ट नोटिस सर्व करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने पिछले 2 बार से इस चीज को डिनाई कर दिया है, तो उनको बाईपास करने वाले हैं और डायरेक्ट इनको नोटिस सेंड करने वाले हैं। अगर ये एलिगेशन सही होता है तो गौतम अडानी, सागर अडानी और भी जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। पर ध्यान रखना है अभी केवल एलिगेशन लगाया गया है, अगर ये एलिगेशन सही होता है तब इनको अरेस्ट किया जाएगा, नहीं तो पहले की तरह ही इस चीज को रफा दफा कर दिया जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर अडानी ग्रुप का क्या कहना है, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए अडानी जो है ना वो पहले से ही एक ही बात बोलते रहते हैं कि एलिगेशन जो लगाया जाता है वो बहुत ज्यादा झूठा है और इस टाइप पे भी जो एलिगेशन लगाया गया है वो बिल्कुल बेसलेस है। अडानी ग्रुप ने यह भी बोला है कि जो ये केस किया गया है ये इंडिविजुअल्स के ऊपर किया गया है, इससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी ने इस पूरे चीज को डिनाइल किया है और ये बोला है कि हम लीगल प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। मतलब अभी तक अडानी ग्रुप से कोई भी इसको लेकर रिएक्शन नहीं आया हुआ है। उनका एक ही चीज मानना है कि ये सब बेसलेस है, ये केवल र्यूमर फैलाने के लिए किया जा रहा है। अब ये तो हमने बात कर लिया कि आखिर में अडानी के साथ क्या हुआ है पिछले 3-4 साल के टाइम पीरियड में। अब हम बात करने वाले कि इसका कनेक्शन क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ कैसे है। अब देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड के ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं, जैसे क्वांट स्मॉल कैप हो गया, क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट मिड कैप, क्वांट मल्टी कैप। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अडानी के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज लेके बैठे हुए हैं। किसी किसी के अंदर तो 10% का, 11% तक का वेटेज है अडानी का एक एक म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अडानी के शेयर अगर रिएक्ट करते हैं तो सीधा सीधा इन म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट दिखता है, जो कि आपको नवंबर 2024 के अंदर भी देखने को मिला था, जब अमेरिका की एजेंसी ने गौतम अडानी और सागर अडानी को लेके एक वारंट इशू किया था। उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिला था। इसके वजह से क्वांट के जो म्यूचुअल फंड्स थे वो सबसे ज्यादा नीचे गिरे थे और वही रीजन था क्वांट म्यूचुअल फंड 2025 के अंदर में सबसे बेकार रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड बन गया था। बहुत भारी गिरावट हुई थी क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर और वो अंडर परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया था। आज के टाइम पे भी सेम हालत हुई है। पिछले 1 महीने के अंदर में क्वांट के बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड या लगभग सभी म्यूचुअल फंड्स हैं जो लगभग 8 से लेकर 10% तक नीचे गिर चुके हैं केवल 1 महीने के टाइम पीरियड में। अगर मैं आपको पिछले 1 साल का रिटर्न दिखाऊं तो क्वांट स्मॉल कैप का लगभग -5% का रिटर्न है, क्वांट ईएलएसएस टैक्स अवर फंड का 2% का रिटर्न है, इसके मिड कैप का -11% का रिटर्न है जो कि सबसे ज्यादा नीचे गिरा हुआ है पिछले 1 साल के अंदर में, फ्लेक्सी कैप का -1% का रिटर्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लगभग -7% का है, लार्ज एंड मिड कैप का -8% का है एंड मल्टी कैप का भी -8% का है। एक ऐसा फंड है जिसने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है जो कि लगभग 23% का रिटर्न दिया है, क्वांट का मल्टी एसेट फंड। ऑब्वियस सी बात है मल्टी एसेट में बहुत सारे एसेट होते हैं और गोल्ड और सिल्वर भाग रहा है, इसीलिए क्वांट मल्टी एसेट ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। नहीं तो जो इक्विटी के म्यूचुअल फंड है क्वांट के, उन्होंने सबसे बेकार परफॉर्मेंस दिया है क्योंकि इनका ज्यादातर एक्सपोजर अडानी की कंपनीज में है। अडानी पावर हो गया, अडानी इंटरप्राइजेज हो गया, अडानी ग्रीन एनर्जी हो गया या और भी जो अडानी की कंपनीज है इनके अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है ये म्यूचुअल फंड। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में अभी के टाइम में रिटेल इन्वेस्टर को क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या इससे पैसा निकाल लेना चाहिए, और क्या क्वांट म्यूचुअल फंड आगे भी नीचे गिरने वाला है? तो मेरा जवाब होगा आपको बिल्कुल पैसा नहीं निकालना चाहिए अभी के टाइम में, क्योंकि अभी के टाइम में केवल एलिगेशन लगा हुआ है और पहले भी बहुत सारे एलिगेशन लग चुके हैं अडानी के ऊपर। तो केवल न्यूज को देख के हमें डिसीजंस नहीं लेना है, क्योंकि हमें 1-2 साल के लिए पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, हमें लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। और फंड मैनेजर को आपसे ज्यादा पता है, अगर फंड मैनेजर को ऐसा लगेगा कि ये कंपनी ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, वो उस कंपनी से सारा पैसा निकाल के दूसरे जगह इन्वेस्ट कर देगा। तो ध्यान रखना है ये जो इवेंट्स होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म के इवेंट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म में इससे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। और एक और इंपॉर्टेंट, जो क्वांट म्यूचुअल फंड है ना, ये बहुत ही अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अपना रहा होता है। अभी के टाइम में तो ये ज्यादातर पैसा आपका लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, बट ध्यान रखना है जो क्वांट म्यूचुअल फंड है ये बहुत ही रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो आप इसके अंदर तभी पैसा इन्वेस्ट करिएगा जब आप लॉस झेलने की क्षमता रखते हो, जब आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, तभी आप क्वांट म्यूचुअल फंड को रखिएगा। नहीं तो प्लीज, अगर आपका गोल केवल 4-5 साल का है और आप लॉस को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं तो इस फंड को क्विट कर दीजिएगा, नहीं तो आप ऑटोमेटिक आने वाले दिनों में क्विट कर देंगे, क्योंकि ये गिरता बहुत ज्यादा है और ऊपर भी बहुत तेजी के साथ जाता है। जैसे तेजी के साथ नीचे गिरता है उतनी ही तेजी के साथ ये ऊपर जाता है। अब देखिए, जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं इस टाइम पे लगभग अडानी के सभी शेयर्स 4-5% ऊपर भाग चुके हैं, क्योंकि कल क्रैश हुए थे तो अभी 4-5% ऊपर भाग चुके हैं। तो आज ऑब्वियस सी बात है क्वांट म्यूचुअल फंड के सारे फंड्स जो है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले हैं, क्योंकि सभी के अंदर अडानी का बहुत ज्यादा वेटेज है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी गलत चीज है किसी भी एक म्यूचुअल फंड हाउस के लिए, क्योंकि आप एक ग्रुप के अंदर ज्यादा वेटेज लेके नहीं बैठ सकते। और क्वांट अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता है, उसका पोर्टफोलियो कभी कभी आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही कम कंपनीज होंगी और ज्यादा एक्सपोजर केवल एक ही सेक्टर के अंदर होगा या एक ही कंपनी के अंदर होगा, जो कि
क्वांट के अंदर आपको आमतौर पर देखने को मिलता है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होती है बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले। तो कुल मिला के इस पूरे वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप केवल इसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिएगा। इसके साथ एक सेफ फंड जरूर रख लीजिएगा जो लार्ज कैप कैटेगरी का हो या फ्लेक्सी कैप के अंदर, जैसे बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे गिरे, अगर क्वांट म्यूचुअल फंड नीचे गिरे तो जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो आपके पैसे को बहुत ज्यादा बचा के रखे, जिसके अंदर ज्यादा पैसा आपका लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसे करके अपने पोर्टफोलियो क्रिएट करिएगा। केवल क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर सारा पैसा उठा के मत डाल दीजिएगा, या ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक सेफ म्यूचुअल फंड जरूर रखिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। आई होप आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस पसंद आया होगा। ध्यान रखना है कोई भी म्यूचुअल फंड हो लंबे टाइम में ही पैसा बनाता है, शॉर्ट टर्म में ऐसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, जो ज्यादा एक्सपोजर एक कंपनी में रखे होते हैं। आगे चल के फंड मैनेजर इन चीजों को चेंज करता है तो आपके परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। एंड ये केवल एलिगेशन लगाया गया है, ज्यादा डरने की बात नहीं है, पैनिक सेलिंग मत करिएगा, ये केवल एलिगेशन लगाया गया है, अभी कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आखिर में क्या कहना है इस चीज के ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है यूएस एजेंसी की तरफ से अडानी ग्रुप के ऊपर, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बताना मत भूलिएगा कि आपके पूरे पोर्टफोलियो का कितना परसेंट वेटेज है क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।